सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम एकादश पाठः पर्यावरण इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पर्यावरण, आप सब पर्यावरण के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, उसी को और विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ। पर्यावरण। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय प्रयतते। प्रकृति सभी, समेषां सबकी, जितने प्राणी हैं संसार में, मनुष्य पशु पक्षी आदि सबकी, सभी प्राणियों की रक्षा के लिए यतते, प्रयत्नशील रहती है। यम सर्वान् पुष्णाति, यह प्रकृति सभी लोगों को पोषण करती है, सबको स्वस्थ और अच्छा रहने के लिए प्रेरित करती है। पोषण करने का काम प्रकृति का है। विविधै प्रकारै, अनेक प्रकार के सुख साधनै तर्पयति, सुख साधन से प्रकृति ने सबको, मानव को संपन्न किया है और सुख साधन से वह तर्पयति, तृप्त करती है, संतुष्ट करती है, मनुष्य को संपन्न और संतुष्ट करती है, खुश रखने का प्रयास करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। प्रकृति के ये 5 प्रमुख तत्व हैं जिसे पंच तत्व कहते हैं। पृथ्वी यह धरती, जलम जल पानी, तेजः तेजः माने अग्नि, और वायु हवा, आकाशः और आकाश, ये 5 पंच तत्व प्रकृति के मुख्य तत्व हैं। तान्येव, तानि प्लस एव, वे ही, तानि एव मिलित्वा, वे ही मिल करके, ये 5 तत्व ही मिल करके पृथक्तया वा, अलग से, या फिर वास्माकम, वा प्लस अस्माकम, अथवा हमारा, वा मने अथवा, अस्माकम मने हमारा, पृथक रूप से, अलग रूप से, या फिर अलग प्रकार से पर्यावरणम रचयन्ति, पर्यावरण की रचना करते हैं। ये सब मिल करके ही पृथकतया, अलग रूप से हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या हुई, जरा देखिए। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। ये बहुत सुंदर परिभाषा पर्यावरण की दी हुई है यहाँ संस्कृत में। परिभाषा पर्यावरण की, आव्रियते परितः समन्तात् लोकः इति पर्यावरणम, अर्थात संसार जिसके द्वारा चारों ओर से ढका हुआ है, यह संसार जिस तत्व से चारों ओर से ढका हुआ है वह पर्यावरण है। इसीलिए संधि विच्छेद पर्यावरण का बनता है परिआवरण। परिआवरण, परि मने चारों ओर, आवरण मने ढका हुआ। किससे ढका हुआ है? हम चारों ओर किससे ढके हुए हैं? इन्हीं पंच तत्व से ही ढके हुए हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तत्व से हम चारों ओर से ढके हुए हैं। इसीलिए पर्यावरण का मुख्य तत्व भी यही हुए। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, जिस प्रकार से अजात शिशु अजन्मा बच्चा, गर्भस्थ शिशु जो माँ के पेट में ही पल रहा जो बच्चा है, वह मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तथैव, उसी प्रकार से, तथा प्लस एव, तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ, मनुष्य पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण के गर्भ में। जैसे गर्भस्थ शिशु गर्भ में सभी बाकी दूषित पदार्थों से बचा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्यावरण के गर्भ में, ये पर्यावरण के संरक्षण में स्वस्थ रहता है और बचा रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम अस्मभ्यं सांसारिकं
जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रींच प्रददाति। अब कितनी अच्छी बात बताई गई है। परिष्कृतम, परिष्कृतम माने साफ सुथरा, साफ सुथरा प्रदूषण रहितम पर्यावरणम, साफ सुथरा और प्रदूषण रहित पर्यावरण, एकदम साफ सुथरा जो पर्यावरण है, प्रदूषण से रहित जो पर्यावरण है, अस्मभ्यम हमारे लिए, सांसारिकम जीवन सुखम संसार के जीवन के सुख प्रदान करता है, सद विचार प्रदान करता है, सत विचार अच्छे विचार हमारे अंदर पनपते हैं, और सत्य संकल्पम अच्छे संकल्प, सच्चे संकल्प प्रतिज्ञा करने और कुछ करने के लिए साहस प्रदान करते हैं। मांगलिक सामग्रींच प्रददाति, और मांगलिक शुभ कर्म करने के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। प्रददाति प्रदान करते हैं। प्रकृति कोपई, प्रकृति के कोप से, प्रकृति का जो क्रोध है उससे आतंकितो जनः, आतंकित, दुखी, परेशान, घबराया हुआ जो व्यक्ति है, किम कर्तुम प्रभवति, क्या कर सकता है। जलप्लावनई, जलप्लावनई बाढ़ के आने से, बाढ़ग्रस्त होने से, अग्निभयी आग के भय से, आगजनी हो जाने के कारण, भूकंपई भूकंप आने के कारण, और वात्या चक्रई आंधी और बवंडर आने के कारण, तूफान वगैरह आने के कारण, उल्कापाता दिभिश्च, उल्कापात जैसे आकाशीय पिंड उल्का गिरते हैं और धरती में बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं, तो उल्कापात आदि से, संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, संतप्त दुखी, घबराए हुए और एकदम परेशान व्यक्ति को मंगल कहाँ है, शुभ कहाँ है। इतने सारे परेशानियों के बाद मनुष्य को मंगल कहाँ है। अतः एव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, इसलिए हमें निश्चय ही प्रकृति की रक्षा करनी है। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, उसी से पर्यावरण की रक्षा होगी। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण अपने आप सुरक्षित रहेगा। प्राचीन काले लोकमंगलाशंसिनः, प्राचीन काल में लोकमंगलाशंसिनः, लोकमंगलाशंसिनः लोकमंगलाशंसिनः, लोक कल्याण की कामना रखने वाले, दुनिया के लोगों के भलाई की इच्छा रखने वाले, ऋषयः, ऋषि लोग, वने निवसन्ति स्म, वन में रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। पर्यावरणम, पर्यावरणम प्लस संधि यहाँ पे अलग अलग करते हैं, उपलभ्यते, पर्यावरण मिलता था। वन में सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण मिलता था, इसीलिए ऋषि मुनि लोग वन में ही निवास करते थे, वहीं तपस्या आदि करते थे।
तत्र विविधा विहगः कलकूजित सूत्र रसायनम ददति। विविधा विहगः, विहगः माने पक्षी, विहगः पक्षी। वहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी वन में हुआ करते थे और वे कलकूजी यानी कि अपने कलरव से, अपनी आवाज़ से सूत्र रसायनम, सूत्र रसायनम कर्णप्रिय ध्वनि, सूत्र रसायनम कान को प्रिय लगने वाले कलरव ध्वनि से उनका मनोरंजन भी होता था और वो प्रफुल्लित भी रहते थे। सरितः गिरि निर्जराश्च, सरितः नदियाँ, गिरि पर्वत, निर्जराश्च और झरने। नदियाँ, पर्वत, झरने अमृत स्वादुम निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, अमृत के समान, अमृत के तुल्य जल प्रदान करते हैं। वृक्षा लताश्च, वृक्ष और लताएं, बेल, फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। ईंधन काष्ठानि, ईंधन माने लकड़ी, ईंधन, ईंधन लकड़ी, ईंधन काष्ठानि काठ, लकड़ियाँ, ईंधन के लिए, जलाने के लिए लकड़ी, बाहुल्येन सम उपहरन्ति, उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध बन पवना, देखिए क्या बताया गया है। शीतल मंद सुगंध, शीतल मंद सुगंध वन पवना। वहाँ पे चलने वाली, बहने वाली, शीतल ठंड प्रदान करने वाली, मंद मंद धीरे धीरे बहने वाली जो सुगंधित वन की जो पवन है, जंगल की जो हवा है, वह औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति, औषध की तरह से, दवाई की तरह से प्राणवायु वितरन्ति, प्राणवायु ऑक्सीजन वितरन्ति बांटते हैं। यानी कि वह जो शीतल मंद सुगंध चलने वाली जो वन की जो हवा है, वो प्राण वायु, हमारे प्राण देने वाली जो वायु ऑक्सीजन की तरह से वो वितरित करते हैं, ऑक्सीजन वायु की तरह से होते हैं, जिससे वहाँ रहने वाले लोग स्वस्थ होते हैं। परंतु स्वार्थांधो मानव, लेकिन परंतु स्वार्थांध, स्वार्थ अंध, स्वार्थांध, अपने स्वार्थ में, स्वार्थ में अंधा हुआ, स्वार्थांध, अपने हित में, केवल अपना हित देखना है और दूसरों का क्या हो रहा है, पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं देखना है। ऐसा हुआ अंधा मानव। अंधा मानव, मानव तद एव पर्यावरणम अद्य नाशे, तत एव, तत् प्लस एव, उसी ही पर्यावरण को, उसी पर्यावरण को, जिस पर्यावरण से, उसके संरक्षण से हमें प्राणवायु मिल रही है, हमारा जीवन सुगम हो रहा है, उसी पर्यावरण के नाश में वह लगा हुआ है। स्वल्प लाभाय, बहुत कम लाभ के लिए, छोटे से फायदे के लिए, जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, लोग बहुमूल्य जो
पैसे दे करके खरीदे नहीं जा सकते, ऐसे चीज़ों को नाश कर दे रहे हैं। जना यंत्रगाराणाम, जना यंत्रागाराणाम, यंत्रागाराणाम कल कारखाने से, कल कारखाने के, जना यंत्रगाराणाम, लोग कल कारखाने, यंत्रगाराणाम कल कारखाने के, विषाक्तम जलम, विषाक्तम, विषाक्तम माने विषैला, विषैला, जहरीला, उसका जो जहरीला जो जल है, फैक्ट्रियों से निकले हुए, जो कल कारखानों से निकले हुए जो जहरीला जल है, नद्याम निपातयन्ति, नदी में गिरा देते हैं, नदी में ही छोड़ देते हैं। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो भवति, उससे मत्स्यादीनां, मछली आदियों की, जो जलचर हैं, जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, उनका सद्य विनाश हो जाता है, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मत्स्यादीन क्षणेनैव, क्षणेन प्लस एव, तुरंत ही, तुरंत ही ऐसे जो जलचर हैं, जल में रहने वाले प्राणी हैं, मछली आदि विनाश को प्राप्त होते हैं। नदी जलम अपि तत्सर्वदा अपेयम जायते, नदी का जल भी, जब ये सब जा कर के नदियों में गिरता है तो नदी का जल भी सर्वथा अपेयम, हमेशा के लिए, सर्वथा अपेयम, सर्वथा, सर्वथा हमेशा के लिए, या पूर्ण रूप से, सर्वथा पूर्ण रूप से, अपेय, अपेय, ना पीने योग्य, नदी का जो जल है वह भी अपेय हो जाता है। मानवा व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति, मनुष्य अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, केवल पैसे की खातिर, व्यापार बढ़ाना है, पैसे कमाना है, इसके लिए निर्विवेकम, वन वृक्षान छिन्दन्ति, वन वृक्षों को, वन के वृक्षों को निर्विवेकम, निर्विवेकम, विवेकहीनता के, विवेकहीनता के साथ छिन्दन्ति, काटते हैं, यानी कि उसको काटते समय कुछ नहीं विचार करते कि कितना हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हम प्राण वायु को सीधे नुकसान कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य केवल पैसे कमाना चाहता है और उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्तते, इससे अवृष्टि, वर्षा का ना होना, अवृष्टि, प्रवर्धते, बढ़ जाता है, वृष्टि, बारिश नहीं होने लग जाती है, बारिश बंद हो जाती है या कम पड़ जाती है। वन पशवश्च शरण रहिता, वन के जो पशु पक्षी हैं शरण रहित हो जाते हैं। जंगल ज़्यादा होते हैं तो जंगली जानवर जंगल में ही खुश रहते हैं, प्रसन्न रह के वहीं घूमते रहते हैं। लेकिन जब जंगल
नाश को विनाश कर दिए जाते हैं तो फिर जंगली जानवरों के लिए आश्रय नहीं मिलता, शरण रहित हो जाते हैं। इसलिए वे ग्रामे उपद्रवम विदधति, गांव में आ जाते हैं और वहां पर उपद्रव मचाते हैं। वहां पे जंगली जानवर अनेक परेशानियां खड़ी करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्षकर्तनात् संकटापन्नो जायते। जो शुद्ध वायु जो हमें आराम से मिल रहा था, ये भी वृक्षकर्तनात्, वृक्ष को काटने से संकटापन्नः एकदम कठिनाई से भरा, संकट मुसीबत बन जाता है। संकटापन्नः, संकट आपन्न, संकटग्रस्त, मुसीबत से भरा हुआ, ऐसा हो जाता है। स्वार्थंद मानवई, स्वार्थ में अंधा हुआ मानव, स्वार्थंद मानवई विकृतिम उपगता, विकृति को प्राप्त हुआ। स्वार्थ में अंध मानव विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। स्वार्थ में अंध हुआ मानव इस तरह से विकृति को प्राप्त हो जाता है, प्रकृति का रूप बिगाड़ देता है, जिस प्रकार से वह प्रकृति फिर विनाश को प्राप्त हुई प्रकृति हमारा नुकसान करती है। अगर हमने नदियों को प्रदूषित कर दिया तो वो नदी हमें भी स्वच्छ जल नहीं दे पाएगी और उस नदी के जल पीने से हम अस्वस्थ रहेंगे, पशु पक्षी सभी लोग अस्वस्थ रहेंगे। प्रकृति के जो धरती के जितने जीव हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं, सब संकट में फंसेंगे। इसलिए प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, प्रकृति ही सबका विनाश कर देती है। फिर प्रकृतिम उपगते पर्यावरणे, प्रकृतिम उपगति प्रकृति के पर्यावरणे विविधा रोगा, प्रकृतिम उपगति प्रकृति के नाश होने पर पर्यावरणे, पर्यावरण का नाश होता है और विविधा रोगा भीषण समस्या संभवन्ति, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और विविध प्रकार के रोग से भीषण समस्याएं, गहरी समस्याएं, कठिनाइयाँ भर जाती हैं। मनुष्य के जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तत्सर्वम इदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति, यह सब आज सोचने की बात है, इसको सोचना है और इसकी प्रकृति के संरक्षण में कुछ कदम उठाने हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। आर्ष का मतलब ऋषि। धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इति आर्ष वचनम, यह ऋषि वचन है। ऋषि मुनियों ने, ऋषियों के वचन इस प्रकार से थे कि हम अगर उसकी सुरक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म हम रक्षित करेंगे तो धर्म भी हमें रक्षित करेगा। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्यैव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी धर्म का ही एक हिस्सा है। पर्यावरण धर्मस्य एव अंगम, धर्मस्य एव अंगम, धर्मस्य एव अंगम इति। पर्यावरण की जो सुरक्षा है वह भी
धर्म का ही एक हिस्सा है। इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। निर्धारित किया। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण भी धर्म है और उसकी रक्षा हमें करना है। ये हमारे ऋषियों ने पहले ही निर्धारित कर दिया था। अतः एव वापी कूप तड़ागादि निर्माणम, वापी का निर्माण, जो वापी तालाब की तरह से होते हैं, चारों ओर सीढ़ी लगाए हुए जो होते हैं, वो तालाब की तरह से बीच में जल संरक्षण होता है, और उसके किनारे कुछ स्नान इत्यादि के गार बने हुए होते हैं, स्नानागार बने हुए होते हैं, उसी को वापी कहते हैं। वह वापी और कूप माने कुएं, और तड़ाग आदि, तड़ाग माने तालाब आदि का जो निर्माण है, देवायतन मंदिर, देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापनंच, विश्राम गृह आदि, विश्राम रेस्ट रूम, विश्राम गृह आदि का जो स्थापना है, उसकी रचना है, उसको बनाना है, यह सब धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, ये सब धर्म के रूप में स्वीकार किए गए। अंगीकृतम स्वीकार किए गए। इन सब का निर्माण करना, उपकार के काम में लगना, उपकार के काम में खुद को खपाना, यह सब धर्म के रूप में उसको अंगीकृतम स्वीकार किए गए। कुक्कुर सूकर सर्प नकुलादि स्थलचरा, कुक्कुर कुत्ता, सूकर सुअर, सर्प सांप, नकुल नेवला, नकुल आदि, नेवला आदि, कुक्कुर सूकर सर्प नकुलादि स्थलचरा, ये स्थलचर बने स्थल में रहने वाले, जमीन में रहने वाले, और मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतय जलचराश्च अपि रक्षणीया, और मत्स्य मछली, कच्छप कछुआ, मकर प्रभृतय और इसी प्रकार से मगरमच्छ, जलचराश्च अपि रक्षणीय, जलचर भी रक्षणीय हैं। यानी कि स्थल के जीव और जल के जीव सबकी रक्षा करनी है। यतः ते स्थलमलानाम जमीन के मैल को, स्थलमलानाम जमीन के मैल को, और अपनोदिनः दूर करने वाले, अपनोदिनः दूर करने वाले, स्थलमलानाम जमीन के मैल को, अपनोदिना दूर करने वाले, अपनोदिनः दूर करने वाले, और जलमलानाम अपरिहारिणंच, और जल के मैल को, जो सदी जल के प्राणी हैं, मत्स्य और मकर इत्यादि, ये जल के प्राणी हैं,
जल के मैल को अपहारिणंच दूर करने वाले, अपनोदिनः अपहारिणंच दूर करने वाले, दोनों का मतलब एक ही है, अपहारिणंच। जल के जीव जल के मैल को दूर करते हैं और स्थल के जीव स्थल के मैल को दूर करते हैं। प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा बने संसार की रक्षा संभव है। इत्यत्र नास्ति संशयः, इत्यत्र इति अत्र, इति अत्र, इसमें नास्ति संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि प्रकृति के संरक्षण से और पर्यावरण के संरक्षण से ही संसार के प्राणियों का संरक्षण होगा। इसके साथ ही यह कक्षा 9 में विषय संस्कृतम एकादश पाठः पर्यावरणम, यह पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।